हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में एक फ्रेंड आप लोग को बता दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्मेटोगेनेट, oogenesis और मेमरी ग्लैंड। ठीक है, अब आज टॉपिक जो है, अब ओवम बन गया फीमेल में और स्पर्म मर गया मेल में, तो दोनों का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिससे नया एम्ब्रियो या जाइगोट बनेगा, फिर नया बच्चा डेवलप होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूज़न को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गैमीट्स, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये गैमीट दोनों तरफ से आते हैं, मेल की तरफ से भी, फीमेल की तरफ से भी। ठीक है, ये हाफ हेप्लॉइड होते हैं, यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, लेकिन जब जाइगोट बनता है तो ये डिप्लॉइड हो जाते हैं, यन फीमेल से और यन मेल से डिप्लॉइड टू यन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब फर्टिलाइजेशन में होता कैसे है? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आप लोग को अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं एक बार वो क्लास ज़रूर ले लेंगे। हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए, वो क्लास पिछला देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा स्ट्रक्चर उसमें क्लियर किया हुआ, कैसे ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ये आपका गर्भाशय है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें फॉलोपियन ट्यूब है, आपका यूट्रस है, 2 ओवरी हैं, तो एक ओवरी हर महीने एक अंडा बनाती है, कभी लेफ्ट वाली ओवरीज बनाती है, फिर अगले महीने राइट वाली ओवरीज बनाती है, ऐसे ये अल्टरनेट होते रहते हैं। ठीक है, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ओवरी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या तो उसके पहले भी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं। तो इस ओवरी में जो है ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, स्ट्रोमा और कॉर्टेक्स पार्ट में एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है। सेकेंडरी oocyte मियोसिस फर्स्ट तक सेकेंड जब होने लगती है तो मेटाफेज पे स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ oocyte बन जाता है। ठीक है, oocyte नहीं, क्या सॉरी, इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte बनता है, इसी को किताबों में ओवम लिखा जाता है, लेकिन अभी ओवम पूरी तरह नहीं बना है, अभी ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म में है, लेकिन ओवम कहते हैं सभी लोग। इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती थी जोना पेलुसिडा की, उसके ऊपर एक और कवरिंग थी कोरोना रेडिएटा, जो ग्रेनुलोसा लेयर की होती है। ये जो है फ्रेंड, ये जो ओवरी के अंदर हर महीने एक डेवलप हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल के मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये है आपकी सेकेंडरी oocyte। ठीक है फ्रेंड, इसमें 2 मेम्ब्रेन oocyte या ओवम को कवर करती हैं, जिसको एक को बोलते हैं वेटलाइन मेम्ब्रेन, और दूसरा है आपका पेरीवेटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक मैंने नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बनाई थी जो ओवम को कवर करता है, उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके बाद इलांगेटेड सेल बनाए थे। ये मैंने सब कुछ पिछले क्लास में बता चुका हूँ फ्रेंड, एक बार आप जाके रिवाइज जरूर करना। ये बनाता है ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है, क्या कहते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा। ठीक है फ्रेंड, और एक यहाँ पे थीका बनती है, इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम। इतनी स्ट्रक्चर रहती है आपकी
ग्रेफियन फॉलिकल जो ओवम में ओवरी में तैयार होती है, यही ग्रेफियन फॉलिकल जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है फीमेल में तो ये ग्रेफियन फॉलिकल ब्रस्ट होता है, मतलब टूटता है और ये सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होता है। तो जैसे सेकेंडरी oocyte यहाँ रिलीज हुआ तो ये हमारे बताए थे आपका ट्रांसपोर्ट का काम करती है आपकी फिम्बरी फिंगल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होल्ड कर लेती है आपकी ग्रेफियन फॉलिकल को। इसके अंदर अभी फूटा नहीं है, अभी ये ऐसे ही जा रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल को होल्ड की यहाँ पे, होल्ड करने के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलने लगती है तो ये ब्रस्ट होके ओवा रिलीज होता है। तो ओवा रिलीज हुई, ओवा को किसने होल्ड किया? ओवा को फ्रेंड फिम्बरी होल्ड किया। फिम्बरी इनफंडिबुलम होते हुए यहाँ एम्पुला रीजन में आ जाती है ओवा। ओवा में अभी कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग है किसकी किसकी? जोना पेलुसिडा की और कोरोना रेडिएटा की कवरिंग है इसमें। अब ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में वेट करता है स्पर्म का, ठीक है। अगर स्पर्म यहाँ मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो स्पर्म आने के लिए कैसे प्रोसेस होते हैं फ्रेंड? पेनिस द्वारा जो है स्पर्म यहाँ पे वेजाइनल ट्रैक पे छोड़े जाते हैं कॉर्डशिप में, जो मैरिज महिलाएं होती हैं भाई कॉर्डशिप इंटरकोर्स द्वारा। यहाँ पे अब मेल स्पर्म आ गया। मेल स्पर्म एक इजैकुलेशन में मैंने बताया था 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं। तो स्पर्म कुछ जो है वेजाइना एसिडिटिक होती है, वेजाइना की जो ट्रैक है एसिडिक होती है, तो बहुत सारे स्पर्म यहीं डेड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पर्म आगे बढ़ते हैं ऐसे यूट्रस में जाते हुए, यूट्रस जा रहे हैं, तो कुछ स्पर्म की डेथ है या फाइगोसाइटिक सेल होती है वहाँ हो जाते हैं। अब यहाँ एक प्रोसेस होती है फ्रेंड, मैंने बताया था कि कौन सी प्रोसेस होती है? एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन, ये क्वेश्चन भी पूछता है। कैपेसिटेशन जो स्पर्म की होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है कि फीमेल में? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है कैपेसिटम, ठीक है फ्रेंड। कैपेसिटम किस में होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब ये करता क्या है? जो ओवरी में रिलीज होती हैं कुछ हार्मोन और कुछ केमिकल रिलीज होती हैं, जो स्पर्म मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था फ्रेंड। स्पर्म जो है यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, बीच में एक्रोसोम पाई जाती थी, न्यूक्लियस पाया जाता है, हेड होती है, और ये नेक होती है जो स्पिंडल फाइबर की। फिर यहाँ पे मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है और टेल होता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। स्पिंडल से जो है फ्लैजिला निकलती है। तो स्पर्म तो मूव कर रहा है क्योंकि फ्लैजिला है इसके पास। तो यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ये केमिकल जो कैपेसिटेशन करती है ये वीक कर देती है, ताकि ये आराम से टूट जाए और एक्रोसोम जो है बाहर निकलेगा, तभी ये इस एग के अंदर जा पाएगा, क्योंकि एग के ऊपर कवरिंग है जोना पेलुसिडा की और कोरोना रेडिएटा की, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है इसमें एक्रोसोम में, ये जो है ये इसको क्रॉस करेगा तभी तो एक से मिलेगा ना स्पर्म। तो ये जो है इसका सेल मेम्ब्रेन कौन ब्रेक करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या करता है? कैपेसिटेशन जो है यूट्रस में रिलीज होती है कुछ केमिकल, जिसको जो स्पर्म आ रहे हैं अंदर उनके सेल मेम्ब्रेन को वीक कर देती है। स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन को वीक करती है कैसे? उनके प्रोटीन और कुछ कार्बोहाइड्रेट को डिजेनरेट करती है, तो इसकी कवरिंग जो है वीक हो जाती है, ताकि एक्रोसोम जो है आसानी से बाहर निकल सके और एग को पेनिट्रेट करके कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा के थ्रू एग के अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है फ्रेंड। तो कैपेसिटेशन हो गई। फिर ये स्पर्म जो है पहुंच गया जहां पे फीमेल की ओवम जो है वेट कर रही थी, ठीक है फ्रेंड। तो यहां जब दोनों पहुंच गए हैं तो अब यहां पे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल की ओवम आई और मेल का क्या आया? मेल का टेल आया, मेल का स्पर्म आया, ठीक है। तो ये इसकी न्यूक्लियस जो है एग में घुस जाती है, बाकी चीजें जो है यहाँ पे डिजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है, डिजेनरेट हो जाती हैं। ये डिजेनरेट हो गई, बाकी न्यूक्लियस पहुंच गया एग में। तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि मिलियंस ऑफ मिलियन स्पर्म गए लेकिन काफ़ी डेड हुए, लास्ट में 200-250 स्पर्म यहाँ पे पहुंच गए हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फर्टिलाइज केवल एक ही स्पर्म करेगा। तो ये प्रोसेस पॉलीस्पर्मिया ना हो, कई सारे स्पर्म और एक ही ओवम एक ही है, एक ही एग है, तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। इसके लिए 2 सिस्टम इसमें चलती है।
एक पहला सिस्टम होता है, जैसे इसको कहा जाता है ब्लॉकेज पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो हमको ना फर्टिलाइज कर पाने। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फास्टर ब्लॉकेज, ठीक है, पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक फास्टर करता है। दूसरा है स्लो ब्लॉकेज। तो फास्टर ब्लॉकेज में क्या होता है फ्रेंड, फास्ट ब्लॉकेज में ये जो है जब एग जो के पास पहुंच गई तो जैसे ही ये स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे आएगा, एक्रोसोम रिलीज हो गया, एक्रोसोम के थ्रू कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करते हुए एग के अंदर जैसे ही पहुँचेगा, ठीक है फ्रेंड, एग के अंदर जैसे ही पहुँचेगा ये फिर क्या करता है, तो इसमें क्या होता है डीपोलराइजेशन हो जाती है। जो वेट लाइन मेम्ब्रेन बनाए थे ना हम, ये टूट गई थी जब एक्रोसोम एंजाइम, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं, एग के सारे लेयर को तोड़ती हैं, जो कोरोना रेडिएटा को भी तोड़ेंगी, जोना पेलिसिडा को तोड़ेंगी और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए एक्रोसोम द्वारा न्यूक्लियस अंदर, जैसे ही एक न्यूक्लियस अंदर गया ओवम की न्यूक्लियस के पास, वैसे ही व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है। मतलब ये रास्ता क्लोज हो जाता है ताकि और स्पर्म ना आ पाए, बस एक ही स्पर्म आए, एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। ये होता है फास्टर ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मिया, मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म ना है। दूसरा होता है स्लो में क्या होता है फ्रेंड, एक रिसेप्टर पाया जाता है जोना पेलिसिडा में, ठीक है। जोना पेलिसिडा में एक रिसेप्टर पाई जाती थी जिसको कहते हैं JP3 रिसेप्टर। यही रिसेप्टर जो है एग का प्रोटेक्शन के लिए जो जोना पेलुसिडा कवरिंग है उसके अंदर ये रिसेप्टर JP3 पाई जाती थी। तो एक्रोसोम द्वारा ये रिसेप्टर क्रॉस करके एक के अंदर गया स्पर्म, लेकिन बाकी जो स्पर्म पार्ट थे वही डिजेनरेट हो गए और पार्ट न जा पाए स्पर्म, सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करे, इसलिए जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन फिर से बन गई, वहाँ से रोका, ये तुरंत रोक देता है कि और स्पर्म अंदर ना आने पाए। लेकिन कुछ स्पर्म जो है ये रिसेप्टर डिजेनरेट कर दिया था उस समय, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म वहाँ पहुँच गया तो JP3 रिसेप्टर फिर से काम करने लगा। तो मतलब कोरोना जोना पेलिसिडा की लेयर और कोरोना रेडिएटा की लेयर फिर से कंप्लीटली बन गई ताकि और स्पर्म इस पे ना आ पाए। तो एक स्पर्म और एक ओवा मिलके फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड। निषेचन कैसे स्टार्ट करेंगी, एक स्पर्म, देखिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म गए, उनकी डेथ होती गई, कितने खराब निकले, कोई रास्ते में टूट गए, कोई कुछ हुआ, लेकिन 200 से 500 करते हैं स्पर्म यहाँ तक पहुँचा, लेकिन एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक ओवा को। अब ये का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस बने और ये पहले क्या था, N नंबर थे हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ स्ट्रक्चर बनी जाइगोट। ये जाइगोट जो है 2N डिप्लॉइड होती है, ठीक है फ्रेंड। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है आपकी, क्या होती है, ये जाइगोट होती है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे जैसे ही दोनों बने तो यहाँ पे जो मैंने ओवुलेशन जब पढ़ाया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो बताया था उसमें गैमीट फॉर्मेशन में बताया था कि ये सेकेंडरी उस साइड बनी रहती है, अंदर जो होता है ओवम भले कह देते हैं। अब इसकी मियोसिस जो मेटाफेज 2 पे रुक गई थी, मियोसिस 2 वो कंप्लीट होती है और ओवम बन जाता है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन ओवम की जो लेयर हैं दोनों अभी भी पाई जाती है। कौन कौन लेयर, जोना पेलुसिडा और आपका कोरोना रेडिएटा, ये लेयर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे निषेचन हुआ, उसके बाद 2N जाइगोट बन गया। तो इसी प्रोसेस को मेल और फीमेल देखिए मिल गए गैमीट्स और एक नया स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन किए। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है फ्रेंड, ये होता है आपका एम्पुला रीजन में। पहले कुछ किताबों में इस्थमस एम्पुला रीजन दोनों में बताता था, एम्पुला इस्थमस रीजन, लेकिन अब NCERT में सिर्फ एम्पुला दिया है। एम्पुला में इन दोनों का स्पर्म का और ओवम का मिलना हुआ, ये जो है फर्टिलाइजेशन हो गई। तो ये आप लोग को पता ही है फ्रेंड, जो ओवम बना है यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी से, इसकी लाइफ कितने समय तक होती है, इसकी लाइफ मात्र 24 आवर, एक दिन की होती है। ओवम की लाइफ
सिर्फ एक दिन होती है, महीने में एक बार अंडा बनता है और वो सिर्फ एक दिन के लिए ही यहाँ पे रहता है आपका एम्पुला रीजन में। इस दौरान सीमेन अगर आया, स्पर्म आया, स्पर्म से मिला और फर्टिलाइजेशन हो गई तब तो डिलीवरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर नहीं मिल पाए ये लोग, एक दिन बाद ये डिजेनरेट होने लगती है तो भी स्पर्म ओवम से मिलेगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन स्पर्म जो है 2 से 5 दिन तक रहता है लाइव, ठीक है। एवरेज 2 दिन तो रहता ही रहता है। अगर एक दिन पहले भी कॉर्टशिप हुई है, स्पर्म यहाँ ऑलरेडी पहुँचा हुआ है और उसका बाद ओवम यहाँ पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसको डॉक्टर जो है ऐसे MC जब चलती है माहवारी तो बताया जाता है जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है उस दिन से आप काउंट करोगे फ्रेंड, तो नॉर्मली देखा गया है 10th, जैसे जिस आज ब्लीडिंग हुई फीमेल की तो 10वें 10th डे टू 17th डे, ये जो 7 दिन है इन्हीं के बीच में ही ओवुलेशन होती है जो ओवा रिलीज होके यहाँ पे आएगी। तो ये 7 दिन डॉक्टर बताते हैं जिनको संतान चाहिए उनके लिए विजडम डे कहा जाता है, विजडम डे, ठीक है। इस समय अगर कोर्टशिप करेगा मेल तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने के चांसेस 90% का 99% है इन 10 दिनों 7 दिनों के अंदर में 10th डे टू, वैसे नॉर्मली किताबों में तो 14th डे मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पढ़ाया था तो 14th डे पे बताया था कि ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन मतलब स्पर्म ओवा का रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल तोड़ के ओवा रिलीज होता है। लेकिन जो अनमैरिड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी है जिनको संतान नहीं चाहिए उनके लिए यही पीरियड को रिस्की पीरियड कहा जाता है, ठीक है। रिस्की पीरियड मतलब इस समय कोर्टशिप करेंगे तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अनमैरिड कपल्स के लिए ये रिस्की पीरियड माना जाता है। जो मैरिड कपल हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको बच्चा चाहिए, उनके लिए विजडम डे माना जाता है। नॉर्मली 14th डे को मेनली माना जाता है कि ओवुलेशन होती है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में साइकिल तो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे चलती है। तो ये माना गया है 10वां से 17वां दिन, जिस दिन पीरियड शुरू हुआ उस दिन से आप काउंट कर लो पहला दिन, जिस दिन पहली ब्लीडिंग हुई। उसके बाद 5 दिन तक ब्लीडिंग रहेगी, उसके बाद 5 दिन और 10वें दिन से आप अगर बच्चा नहीं चाहिए तो आप कंट्रासेप्टिव यूज करिए, अगर बच्चा चाहिए तो वो 7 दिन ये जरूर कोर्टशिप करें, तो उसमें जो है प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बन गया। देखिए ये जाइगोट बन गया, इसकी कवरिंग अभी तक है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग है और आपका कोरोना रेडिएटा कवरिंग है, ये जाइगोट बन गया। अब अगली क्लास में हम आपको लेके आएंगे इम्प्लांटेशन। ये जाइगोट अब 4 दिन बाद जो है यूट्रस के कैविटी में आ जाएगी, ठीक है। और 7 दिन बाद इंडोमेट्रियम में इमिडेट होगी। जब इंडोमेट्रियम में इमिडेट होगी तभी उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन इसके बीच कई प्रोसेस होती हैं, इसमें जो है क्लीवेज होता है फ्रेंड। क्लीवेज में क्या होता है आपका ब्लास्टूला, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, कई स्टेज बनते हैं, कैसे कैसे माइटोसिस होती है, क्या होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको इम्प्लांटेशन बताएंगे तो इसके आगे से बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर हमारा क्लास आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो इससे लगाने के बाद आप क्वेश्चन लगाना, आपके बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत आराम से निकलेंगे। लेकिन डायरेक्ट यही क्लास देखोगे तो कम समझ में आएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमरी ग्लैंड और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, oogenesis, ये सब देख लेंगे। मैं कुछ डायग्राम पहले भी बना देता हूं फ्रेंड, ताकि आप लोग का टाइम कम लॉस हो। यही चीज पढ़ाने के लिए टीचर जो है 2-2 घंटे लगा देते हैं। मैं 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं, उसमें एक अच्छा टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूं और कोशिश पूरी हमारी रहती है कोई पॉइंट छूटे ना। अगर कोई छूट गया है तो कमेंट करिए, हम फिर से उसको बताएंगे फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टडी बाय डॉक्टर जेके, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन। अब कैसे गर्भाशय में जो है फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भाशय में कैसे ध्रुव जो है जाइगोट से जब प्रोसेस होगी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आएगी, फिर इमिडेट होगी, तो 9 महीने तक फिर बच्चा चलेगा। तो इम्प्लांटेशन के बाद हम पढ़ाएंगे जेस्टेशन। जेस्टेशन में कैसे बच्चे की डेवलप हो रही है, किस महीने में हार्ट आ रहा है, किस महीने में पैर बन रहा है, कब बच्चे की मूवमेंट होती है, वो गेस्टेशन जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। फिर पार्चुरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम और अच्छी पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम बायोलॉजी का दे रहे होगे
चाहे आप नीट का दो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, यूपीपीएससी, बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आपका बेसिक मैं यहाँ से पूरा क्लियर करूँगा। इसके क्वेश्चन भी लाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ताकि आप लोग की तैयारी जो भी कर रहे हैं उसमें मैं मदद कर पाऊँ। हमारा क्लास आप सिर्फ करते जाओ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लास नहीं लेता हूँ, आधे डायग्राम मैं पहले बना देता हूँ ताकि बताता चलूँ। आप लोग लंबा वीडियो रहता है तो बोर हो जाते हो देखते देखते, अब वीडियो देख के भी थक जाओगे तो आगे पढ़ाई कैसे करोगे। तो इसलिए 15-20 मिनट में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो बताना फ्रेंड। और उसके बाद आप लोग किताब एक बार पलट के क्वेश्चन लगाएंगे तो 100% आपके क्वेश्चन निकलेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।